वहीं हरेला के अवसर पर पौड़ी जिला मुख्यालय स्थित कंडोलिया पार्क में वन विभाग ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि हरेला पर्व के अवसर पर इस बार 3,85,000 पौधों को रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें लगभग 11 से 12,000 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित जो किया गया था कि जन आंदोलन के तौर पे इसे देखा जाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी में फॉरेस्ट को लेकर कंजर्व किए जाने और इस तरीके की अच्छी हैबिट्स को हम डाल सकें। तो इसी क्रम में कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त तक हम इसे व्यापक स्तर पर 11-12 लाख प्लांट्स का प्लांटेशन किए जाने का। कोटद्वार में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और गैर शैक्षणिक संस्थानों में पौधरोपण किए गए। मुख्य कार्यक्रम में वन, उद्यान, पुलिस, जल संस्थान और ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने अपने स्तर पर पेड़ लगाए और उन्हें सुरक्षित करने का संकल्प लिया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो अभी से वनों को संरक्षित करना होगा। कटाव होता चला जा रहा है, उसको किस तरह से रोका जाए। तो पहला स्टेप हमने पेड़ लगाए हैं। अब इसके बाद सॉइल को बाइंड करने के लिए उस पर अब हम काम करने जा रहे हैं। उसमें चाहे बांस लगाने हो या अनेक और भी ऐसे पौधे होते हैं जिनके माध्यम से हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। ये इसीलिए ये कार्यक्रम किया गया कि ये जिम्मेवारी दी जाए। तो इस बार हमने जितने भी विभाग हैं कोटद्वार में सभी को जिम्मेवारी दी है। पेड़ों का किसी को 5, किसी को 10 पेड़ दिए हैं। इसमें ओवरऑल हमारे डीएफओ साहब जो हैं वो उनकी निगरानी में रहेगा। इस अवसर पर लैंसडाउन वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी नवीन चंद पंत ने कहा कि हरेला पर्व पर अमलतास, हरश्रृंगार, रुद्राक्ष सहित विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे गए। बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रजातियों के पेड़ लगाए हैं जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है, ताकि वो सड़क के किनारे जो हाई टेंशन लाइन वगैरह है उनको टच न कर पाए और खूबसूरती भी बनी रहे। इसके अलावा फलदार पौधे भी हमने आम के, अमरूद के, नींबू के, कटहल के ये पेड़ हमने यहाँ पर रोपित किए। चमोली जिले में भी जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। रौलीग्वाड़ में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह सहित जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण किया। जिले के सभी वन पंचायतों में भी हरेला पर्व पर पौधरोपण अभियान का आगाज हुआ। हमने एक मीटिंग भी करी थी इसमें, और इसमें हमने सारे ब्लॉक्स को लक्ष्य दिया हुआ है, सारे डिपार्टमेंट्स को लक्ष्य दिया हुआ है। और इनफैक्ट हम डीएम साहब के अध्यक्षता में जो हमने मीटिंग करी थी उसमें ये भी कहा था कि हर अधिकारी अपने छोटे से छोटे कर्मचारी को बोले कि अपना एक एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और जो हमने टोटल यहाँ का लक्ष्य है तो तकरीबन 1,30,000 का हमने लक्ष्य रखा है, और हम कोशिश करेंगे कि इसे ओवर अचीव भी करें और बहुत ही अच्छे से इसको मनाएं। टिहरी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर चंबा नई टिहरी के पास मनियार वन बीट में हरेला का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही आईटीबीपी के जवानों और स्कूली छात्र छात्राओं ने पौधरोपण कर धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। 4 लाख से ऊपर पौधे लगाने का हमारा जो लक्ष्य है उसको हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं, जिसको हम धीरे धीरे सभी के लोगों के साथ उसको इंश्योर करेंगे कि जो पौधा लगाएं उसको आगे संभालने की जिम्मेदारी भी वो लोग ने जो लगा रहे हैं। और इसके साथ ही जो हमारे अमृत सरोवर हैं उनके आसपास भी हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। साथ ही कुछ ग्रामीण गाँव भी हमने चयनित किए हैं पूरे जनपद में, जहाँ पे जो ग्राम पंचायत है उनकी जिम्मेदारी के साथ फोकस करके क्लस्टर लेवल में हम लोग फलदार वृक्ष या बांस के वृक्ष या अन्य वृक्ष लगाने का कार्य कर रहे हैं। उधर बागेश्वर जिले में बड़े पैमाने पर अनेक प्रजातियों के पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया गया। यह अभियान आज से 1 महीने तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के 5 लाख से अधिक पौधे रोपित किए जाएंगे। साथ ही एक पेड़ मां के नाम से भी यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। मेरी सभी जनता से अपील होगी कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आप आज के दिन एक पेड़ तो अवश्य लगाएं। जैसा हमारा लक्ष्य है कि हमने जनपद के प्रत्येक परिवार को 2-2 पेड़ निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए मुहिम स्टार्ट करी है। तो आपके गांव में यह कार्यक्रम 3-4 दिन से चला हुआ है और अगले 1-1.5 हफ्ते तक सबको 2-2 पौधे हम प्रत्येक परिवार को सुनिश्चित करा रहे हैं। और जिसको नहीं भी मिले तो वो हमसे डिमांड कर सकता है, हम निःशुल्क पौधे उसको उपलब्ध करा देंगे। हमारा
हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पुलिस विभाग, सब लोगों के पास पौधे निःशुल्क है। बस आप कृपया करके आगे आएँ, एक एक पेड़ लगाएं। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में नैनीताल जिले के भीमताल में हरेला मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगर पालिका के तत्वावधान में 6 दिनों तक चलने वाले इस मेले में सांसद अजय भट्ट ने भी शिरकत की। जो बात आज विज्ञान कह रहा है, ये सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने कह दी थी। सावन का महीना शुरू होते ही हरियाली का त्यौहार हरेला अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। धरती हरी भरी रहे, नए पेड़ पौधे लगाएं और ऑक्सीजनदार पौधे लगाएं जो पूरे वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हों और ऑक्सीजन जिनसे निकलती हो, जो गंदगी सोखते हों और शुद्ध वायु देते हों। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है, शुद्ध पर्यावरण नहीं है चारों तरफ, तो जीवन का अंत निश्चित है। वहीं उधम सिंह नगर जिले में भी हरेला पर्व पर बड़ी संख्या में पौधरोपण किया गया। रुद्रपुर में जिलाधिकारी उदय राज सिंह और किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ समेत अधिकारियों ने पौधे रोपित किए। हिसाब से हम लोगों ने जनपद में लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा पौध लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। उसकी प्लानिंग बन गई है। आज और अगले 2 दिनों में हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग 2.5 लाख पौध डिफरेंट प्रतिष्ठानों में, खाली जगहों में लगाएंगे। उसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण सभी का सहयोग रहेगा, विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका सहयोग रहेगा और विभागों के अपने अपने लक्ष्य भी हैं। तो निश्चित ही ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है।